प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 9 कुंदन लाल सहगल शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। ये सबक कुंदन लाल सहगल की सवानेह उम्री से लिया गया है, जिसे शरद दत्त ने लिखा है। चलिए अब हम मुख्तसरन ये समझ लेते हैं कि सवानेह उम्री क्या है। किसी शख्स की निजी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को सिलसिलावार लिखा जाए तो उसे सवानेह हयात या सवानेह उम्री कहते हैं। यानी किसी शख्स की ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आते हैं उन्हें तरतीब से लिखने को सवानेह उम्री या सवानेह हयात कहते हैं। अब सवानेह उम्री को समझने के बाद हम इस सबक की मतन ख्वानी शुरू करते हैं, यानी सबक पढ़ते हैं। आप बगौर सुने ताकि तलफ़्फ़ुज़ की गलती न रहने पाए। कुंदन लाल सहगल शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मुबनी और प्रेमानुक्र अतरथी की हिदायत में पहली फ़िल्म दुनिया पावना बंगाली ज़बान में बनी थी। BN सरकार ने दूसरी फ़िल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया तो उसके लिए AN शोर ने मोहब्बत के आंसू के उन्वान से कहानी लिखी, जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख़यालों के बाइस मिल नहीं पाते। मुकालमे न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर IA हाफिजी ने लिखे। हिदायतकारी का मुश्किल काम फिर प्रेमानुक्र अतरथी को ही सौंपा गया, जो उस वक्त न्यू थिएटर्स के वाहिद हिदायतकार थे। RP बोराल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। मर्द के मरकज़ी किरदार को छोड़कर दूसरे अदाकारों का इंतखाब भी हो गया था, मगर जब दूल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे चढ़े। यानी हीरो के रोल के लिए कोई मुनासिब मुगन्नी अदाकार नहीं मिल रहा था। जो थे वो हिंदुस्तानी ज़बान में नहीं गा सकते थे। इसीलिए फ़िल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। इनसे मिलिए, ये KL सहगल हैं। नितिन बोस ने सहगल का तारुफ आतिर्थी से कराया तो सहगल ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आतिर्थी साहब ने भी जो जवाब में नमस्कार किया, मगर उनके चेहरे पर उलझन के आसार थे और आंखों में एक सवालिया निशान। सहगल साहब उनकी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फ़िल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही उनके साथ मुआहदा किया है। हीरो और मेरी फ़िल्म के आतिर्थी की आंखों पर सवालिया निशान बड़ा और गहरा हो गया। हाँ, ये बात अच्छा गाते हैं। सरकार साहब ने उनका गाना सुना, बोराल दा ने भी सुना है। वो उनके गाने से बहुत मुतमईन हैं। नितिन बोस ने पुरजोश अंदाज में कहा। प्रेमानुक्र के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उन्होंने तिरछी नज़रों से नितिन बोस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है, मगर एक्टिंग, इसका क्या होगा? एक्टिंग भी ये कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही। ये नामुमकिन है, आतिर्थी ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। फिर सहगल की तरफ घूरते हुए बोले, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे? देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत न सेहत। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बोले, नहीं, ये मेरी फ़िल्म के हीरो नहीं हो सकते। नितिन बोस ये सुनकर सख्ती में आ गए। क्या जवाब दें आतिर्थी की बात का? उधर सहगल की हालत ख़राब थी। उनका एक एक लफ्ज़ उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा
कि जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज एक छलावा था। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे। उनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। उसमें मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बस रियाज और ज़िक्र, जिसका कोई ख़ात्मा नहीं। आखिर दम तक उसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। सलमान पीर की ये बात याद आते ही सहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला। उनकी खुद एतमादी, जो ज़रा देर पहले उनका साथ छोड़ चुकी थी, फिर से लौट आई। और आतिर्थी साहब की बात का जवाब इस बार नितिन बोस ने नहीं बल्कि ख़ुद उन्हीं ने दिया। ऐसा क्यों कहते हैं दादा? आप तो पारस हैं। लोहे को छू ले तो सोना बन जाए। फिर मैं आपकी फ़िल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए। मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। अपनी बात कहते हुए सहगल के चेहरे पर जो चमक थी उसने प्रेमा नुक्र आतिर्थी के दिल को छू लिया। फिर भी उन्होंने आहिस्तगी से कहा, ठीक है, देखते हैं। और नितिन बोस की तरफ देखते हुए बोले, नितिन, रिहर्सल शुरू कराओ। प्रेमा नुक्र आतिर्थी की मौजूदगी में मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। सहगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे। आतिर्थी साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी। मगर कैमरे के सामने आते ही सहगल घबरा गए और ठीक इसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था, आतिर्थी साहब ने कट कहा और सहगल को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है। रिटेक हुआ, मगर इस बार एक नई गलती। आतिर्थी साहब ने फिर कट कहा, फिर उन्हें समझाया। रिटेक हुआ, 7-8 रिटेक हुए। आखिर 9वीं रिटेक पर आतिर्थी साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे और बहुत हो चुका, और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। नितिन बोस जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं और अब वो अपने ऊपर काबू पाने के लिए स्टूडियो से बाहर गए हैं। सहगल रोने लगे तो नितिन बोस ने उनकी हौसला अफजाई की और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम कर आओ, तुम्हारा तनाव कम होगा। मगर सहगल नहीं उठे और पथराई हुई नज़रों से देखते रहे और नितिन बोस के पास आकर बोले, दादा, मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर ने मेरा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की। सहगल की ये खुद एतमादी थिएटर के तमाम लोगों को मुतासिर करती थी। नितिन बोस बोले, आओ मेरे साथ रिहर्सल करो। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद नितिन बोस ने डायरेक्टर को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप अंदर आ जाएं। सहगल नितिन बोस से बोले, दादा, आप एक टेक उनके आने से पहले ही क्यों नहीं ले लेते? नितिन बोस ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कैमरे के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। लेकिन सहगल को इसका इल्म नहीं था। इस बार सहगल से कोई चूक नहीं हुई और डायरेक्टर ने दरवाजे के पीछे से चिल्लाकर कहा, ओके ओके। फिर सहगल के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई और बोले, वेल डन, वेल डन। सहगल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा, जैसे उन्हें यकीन ना हो रहा हो कि ये वही आतिर्थी साहब हैं जो कुछ देर पहले नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। आतिर्थी नफ्सियात के माहिर थे। सहगल की नफ्सियाती कैफियत उनसे छुपी न थी, इसलिए बोले, दरअसल तुम्हारी कमज़ोरी एहसास कमतरी है, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठते हो। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सहगल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि मैं फ़िल्मों में काम कर रहा हूं तो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उनका फिल्मी नाम KL सहगल रखा गया। मगर फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें पहचान लिया। अरे, ये तो अपना कुंदन है। आखिरकार 16 जनवरी 1932 को इलाहाबाद की शंभर टाकीज़ में मोहब्बत के आंसू रिलीज़ हुई और उसके साथ ही हिंदू सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। इस फिल्म में तकरीबन 10 गाने थे, मगर आज न ये फिल्म मौजूद है
और ना गानों की रिकॉर्डिंग और ना इस बात की मालूमात के इन 10 गानों में सहगल ने कितने गाने गाए थे। अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी मौजूद हैं और कयास किया जाता है कि उन 10 गानों में से 6 गाने सहगल ने गाए थे। फिल्म फ्लॉप हुई मगर सहगल को उनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत मिली। अब सबक पढ़ने के बाद हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी समझ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है मुबनी, इसका मतलब है बुनियाद पर। आमद, आना। दकियानूसी, बहुत पुराना, पुराने ज़माने का। मुकालमा, हम कलामी, ज़बानी सवाल जवाब, गुफ्तगू। इंतखाब, चुनना, छांटना। मुगन्नी, गाने वाला। मुआहदा, कौलो करार, अहदो पैमान, इकरार नामा। शिकन, सिलबट, झुर्री। यहाँ पे झड़ी लिखा है, ये सही लफ्ज़ है झुर्री। छलावा, जो ज़रा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए, आसेब। रियाज, मेहनत, मुशक्क़त। खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा। पारस, ऐसा ख़याली पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। मुज़ाहिरा, ज़ाहिर करना, दिखाना। रिटेक, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है ये, इसका मतलब है बार बार दोहराना। तवाज़ुन यानी एतदाल, वज़न का बाहम बराबर मिल जाना। तवाज़ुन यानी एतदाल यानी दोनों तरफ बराबर। हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाना। पथराई हुई नज़र, सदमे भरी और मायूस निगाहें। तनाव, खिंचाव। रिहर्सल, मश्क करना, दोहराना। वेल डन, ये भी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, इसका मतलब है बहुत अच्छा किया। नफ्सियात, दिमागी शऊर का इल्म, वो इल्म जो इंसान की बातिनी शख्सियत से मुताल्लिक़ हो। एहसास कमतरी, छोटे होने का एहसास। क़यास, गुमान, अटकल। फ्लॉप, ये भी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, इसका मतलब है बिल्कुल नाकाम। अच्छा, आज सबक की हमने मतन ख़्वानी की, फिर मुश्किल अल्फाज के मानी भी समझे। अब अगली वीडियो में इस सबक की तमाम मशक़ें हम पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।